गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी +2 क्लास की जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66 विच इज़ रिटन बाय कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला, उनके बारे में उन्होंने कमला दास ने अपने मदर के बारे में ये पोएम लिखी है। और इस पोएम में एक ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है जिसमें एक बेटी और माँ का जो स्नेह है वो दिखाया गया है। इसमें क्या है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग, जो हमारे माता पिता हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या आशाएं करते हैं। तो इस पोएम में यही फीलिंग्स जो है एक बेटी की बताई गई है कि वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचती है, और वो बेटी इसमें कमला दास है। तो हम शुरू करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यहाँ पे माई आया है कमला दास के लिए। कमला दास कहती है, जो पोएटस हैं, कि मैं मेरे माता पिता के घर से पिछली शुक्रवार की सुबह को कोचीन जा रही थी। कोचीन मतलब वो अपने माता पिता के घर आई हुई थी। और कमला दास कहाँ रहती हैं? कोचीन में। और वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट तक जा रही हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई सा, वो कहती है कि मैंने मेरी माँ को बिसाइड मी, मेरे पास बैठे हुए देखा। मतलब जो कमला दास है उनकी मदर भी उनके साथ जो है एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने के लिए जा रही है और उनके साथ ही गाड़ी में बैठी हैं। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। कोप्स होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। एशन, हर फेस एशन लाइक, एशन होता है राख जैसा काला। डोज होता है ऊंगना। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे पास बैठे देखा। डोज, वो ऊंग रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, और उनका जो चेहरा था, उनकी मदर का जो चेहरा था, वो एक मृत शरीर की तरह राख जैसा बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। मतलब क्या है यहाँ पे, कि उनकी मदर के फेस पर, चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई उत्साह के, उमंग के, खुशी के कोई निशान नहीं थे। वो बिल्कुल बीमार लग रही थी। इसीलिए बोला गया है कि उनका चेहरा क्या था? राख जैसा काला, जैसे कोई डेड बॉडी होती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने पेन से, पीड़ा से ये रियलाइज किया, मैंने ये अनुभव किया, मुझे ये एहसास हुआ दर्द के साथ, कि शी थॉट अवे, कि वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी, ये विचार कि वो मुझसे दूर चली जाएंगी। एंड लुक्ड, मैंने दोबारा से मेरी माँ की तरफ देखा, और मुझे क्या विचार आया कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं और मैं इन्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वापस इनसे मिलने आऊँगी तो शायद मेरी माँ मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हैं काफ़ी, और वो बीमार भी हैं। हो सकता है कि वो मर जाए, उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो ख़त्म हो जाए। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने ये जो मेरा विचार था इसे अपने आप से दूर किया। मतलब कोई बेटी है, एक पल के लिए अपनी माँ के बारे में ये सोचती है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो वो पीड़ित होती है, उसे दुख होता है, और वो सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो कमला दास कहती है, मैंने जल्दी ही अपने इस विचार को अपने से दूर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है दौड़ना। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग होता है भागना। आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी खुश। एंड लुकड आउट एट यंग, और मैंने क्या किया? उस विचार को अपने आप से दूर किया, और मैंने बाहर, खिड़की से बाहर, युवा पेड़ों को, ट्रीज को दौड़ते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैंने खुश हुए बच्चों को उनके घरों से बाहर की ओर भागते हुए देखा। अब यहाँ पे देखो, उसकी माँ क्या है? बूढ़ी है। लेकिन यहाँ पे जो पोइटस है, कवित्री कमला दास, क्या कहती है कि मैंने उस विचार को दूर किया और मैंने खिड़की से बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को देखा। अब यहाँ पे दौड़ते हुए जो पेड़ है उनको यंग बोला गया है। तो यहाँ पे जो
ट्रीज हैं वो सिंबल है किसका, जवानी का, कि जो मनुष्य की जवानी है वो बड़ी तेजी से निकल जाती है। एंड द मैरी चिल्ड्रन, और जो खुश हुए बच्चे हैं वो बचपन का प्रतीक है, सिंबल है। तो यहाँ पे जो है पोइटस कहती है कि मेरी माँ भी जवान थी, बच्ची थी कभी, लेकिन अब क्या है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी जो लाइफ जर्नी है वो एंड पर है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गई और मैंने एयरपोर्ट पर अपनी सिक्योरिटी चेक करवाई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स अवे का मतलब है कि मैं कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी, मैं मेरी माँ से थोड़ी दूर थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने दोबारा से मेरी माँ की तरफ देखा। वैन होता है बेरंग, कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता। पेल, उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, बेरंग था, कोई खुशी उनके चेहरे पर नहीं थी, मैं जा रही थी, कोई उदासी उनके चेहरे पर नहीं थी। पेल, और बीमारी की वजह से उनका चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा था, वो बिल्कुल कमजोर थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से मेरी माँ की तरफ देखा। कब देखा था, ये यहाँ पे आया था आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने उनके पीले बेरंग चेहरे की तरफ देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे सर्द ऋतु का चांद होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, सर्द ऋतु का चांद मतलब सर्दी में धुंध होती है, जो चांद है वो हमें धुंधला नजर आता है। ठीक वैसे ही मेरी माँ का चेहरा था, सर्द ऋतु के चांद की तरह धुंधला। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, उदासी नहीं थी, कोई उमंग उत्साह कुछ भी, कोई भी भाव उनके चेहरे पर नहीं था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और वही मैंने दोबारा से जो फैमिलियर, मेरा जो जाना पहचाना एज, जो दर्द, जो पीड़ा थी, मैंने फिर से वही महसूस किया। कौन सा दर्द, कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था। जब हम बच्चे होते हैं और हम कभी कभी माइंड में ये दिमाग में हमारे ये डर जरूर आता है कि हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो यही जो डर है ये पोएटस के दिमाग में आता है, कमला दास के। वो कहती है मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, जब दोबारा से मैंने मेरी माँ के चेहरे की तरफ देखा। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने केवल क्या कहा कि अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। मतलब वो नहीं कह पाई कि आप कमजोर हो गई हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कमला दास ने केवल क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने केवल उनकी तरफ हल्की सी मुस्कान दी, ना मैंने उनको गले लगाया, ना मैंने उनको कुछ कहा उनकी सेहत को लेकर, उनकी उनकी एज को लेकर। मैंने केवल हल्की सी मुस्कान मेरी माँ की तरफ दी और मैंने उनको बोला सी यू सून अम्मा। तो बेटा आपको ये पोयम क्लियर हो गई होगी। इसमें जो पोएटस कमला दास है वो अपनी माँ को के बारे में कहती है कि मेरी माँ जो है वो जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएगी, डर मेरे मन में है। और इन जो फीलिंग्स उसके माइंड में आई है पोएटस के, उसने ये जो पूरी पोएम है इसमें एक ही सेंटेंस में इसे खत्म कर दिया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी इस सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं है, कोमास का प्रयोग जरूर हुआ है लेकिन फुल स्टॉप नहीं है। इसीलिए इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है, राइम स्कीम नहीं बनेगी, फ्री वर्ड्स में है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच देखें, इसमें फिगर ऑफ स्पीच में आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले है माई मदर में, यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, जब हम कोई कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो दोबारा रिपीट होती है तो वो एलिट्रेशन होता है। इसके बाद है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, यहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि लाइक का प्रयोग हुआ है कि उनका जो चेहरा है वो डेड बॉडी की तरह काला नजर आता है। तो लाइक का मतलब है यहाँ पर सिमली, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद आप देखो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज जो स्प्रिंटिंग है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है कि जो पेड़ है वो दौड़ते हुए नजर आते हैं। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना दे तो वहां पे आपका होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे,
आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर एज है तो ये आपका क्या होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है। जब लाइक और एज आ जाता है तो आपका सिमिली होता है। यहाँ देखो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जब कोई वर्ड आपका बार बार रिपीट होता है तो वो आपका होता है रिपीटिशन, तो यहाँ पे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको पोएम क्लियर है या नहीं है। ओके बेटा।